वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे दिल से ढूँढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। मैं मिथिलेश सर आपको एजुकेशन जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्लेसमेंट क्या होता है और प्लेसमेंट में क्या-क्या प्रोसेस होता है और आपको किन-किन बातों को ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट से। देन लाइट्स कैमरा एक्शन। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर करे कि आप इस कंपनी में जॉब के लिए एलिजिबल हो, आप इस कंपनी में जॉब कर सकते हो, तो उसको कहते हैं प्लेसमेंट। अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो दो तरह से प्लेसमेंट हो सकता है या दो टाइप्स का प्लेसमेंट होगा। एक होगा पहला ऑन कैंपस प्लेसमेंट, सेकंड दूसरा क्या होगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव को आप उसको जॉब फेयर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जॉब फेयर। अब बात करते हैं सबसे पहला ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव होगा, तो उसमें आपको क्या-क्या प्रोसीजर होगा, किन बातों को ध्यान देना होगा और कंपनी क्या चाहती है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव होगा, उसमें स्टूडेंट्स के एबिलिटी को चेक करते हैं कंपनी और उसके बाद जाकर सिलेक्शन करते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि जो कैंडिडेट है उनका क्या एबिलिटी है, वो उस कंपनी को कितना ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए जो कुछ-कुछ कंपनीज के जो सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के सिलेक्शन प्रोसीजर है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लगभग 6 पॉइंट्स है। कितने हैं? 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट होगा प्री प्लेसमेंट टॉक। फर्स्ट होगा प्री प्लेसमेंट टॉक, सेकेंड होगा आपको रिटेन टेस्ट, जो थर्ड होगा वो होगा आपको ग्रुप डिस्कशन, जो फोर्थ होगा वो होगा टेक्निकल राउंड कि आप टेक्निकली कितने स्ट्रांग है, जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो होगा आपको एचआर इंटरव्यू या इसको पर्सनल इंटरव्यू भी कह सकते हो, जो सिक्स पॉइंट होगा वो होगा पोस्ट प्लेसमेंट टॉक। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं आपको फर्स्ट पॉइंट से, प्री प्लेसमेंट टॉक से। मैं जो प्लेसमेंट प्रोसीजर की बात कर रहा हूं ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो करते हैं। मान के चलो कि 80 टू 90% कंपनीज जो है वो इस प्लेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो पहला अपना पॉइंट है प्री प्लेसमेंट टॉक। उसमें होता क्या है, जो कंपनी आपके कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आई है वो प्रेजेंटेशन देते हैं अपने कंपनी के बारे में। फिर क्या करेंगे कि फुल इंफॉर्मेशन बताएंगे कि उस कंपनी का कितना ग्रो हुआ है, कितने टाइम में क्या प्रॉफिट कमाए हैं कंपनी ने। फिर बताएंगे आपको कि आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कितने परसेंट के लिए स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं प्लेसमेंट में। उसके बाद बताएंगे कि जो कैंडिडेट अगर उनका सिलेक्शन होता है तो इस कंपनी में कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या उनका बेनिफिट्स होगा, ये सारे डिटेल्स बताते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि जो कंपनी का अगर सैलरी फिक्स है, अगर सैलरी फिक्स है जैसे कुछ टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, इनके सैलरी फिक्स होते हैं, ये मास रिक्रूटर्स होते हैं तो सैलरी फिक्स होते हैं, तो वो भी डिस्क्लोज कर देते हैं कि जो पर एनम सैलरी होगा ये इतना होगा, वो भी बता देते हैं। मान के चलो 3.5 लाख रुपया के रेंज में ये जो मास रिक्रूटर होते हैं उनकी सैलरी एवरेज होती है। जो सेकेंड पॉइंट है वो है रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट में क्या होगा कि रिटेन टेस्ट जनरली एलिमिनेशन राउंड के तरह लिया जाता है। जैसे रिटेन टेस्ट में होगा आपका मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, एप्टीट्यूड होगा। अगर मैथ्स की बात करें लेवल की तो वो 10th लेवल का होगा, ज्यादा लेवल का नहीं होगा। अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो वो भी 10th लेवल का होगा। जैसे आप बोर्ड पढ़े होंगे, स्पीड पढ़े होंगे, जो वर्क एंड टाइम, इस तरह की चीजों को ही जनरली पूछा जाता है। अब बात करो कि जो इंग्लिश होगा उसका क्या होगा, वो 12th लेवल का होगा। मतलब एक नॉर्मल जैसे 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसका, रिटेन टेस्ट का। तो आप समझ गए कि जो रिटेन टेस्ट होगा वो क्यों होगा, एलिमिनेशन राउंड की तरह होगा कि अगर ज्यादा स्टूडेंट है तो कैसे एलिमिनेट करे स्टूडेंट्स को, कैसे आइडेंटिफाई करे। सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया, रिटेन टेस्ट। हाँ, कुछ कंपनीज क्या करती है कि रिटेन टेस्ट ना लेके ग्रुप डिस्कशन कर लेती है। अगर कम स्टूडेंट्स है तो ग्रुप डिस्कशन को भी वो अलाउ करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट जो ग्रुप डिस्कशन होगा थर्ड पॉइंट, उसमें क्या करते हैं कंपनी कि स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को चेक करते हैं, एटिकेट को चेक करते हैं, उसके लिसनिंग पावर को चेक करते हैं,
कन्विंसिंग पावर को चेक करते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से अपने, अगर मैं इस स्टूडेंट्स को रखता हूं जॉब पे तो वो किस तरह से मैनेज कर पाता है चीज़ों को। तो ये सारे चीज़ों को चेक करते हैं ग्रुप डिस्कशन में। वो आपको ऑब्जर्व करते रहेंगे और आप लोग अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें आप लोग डिस्कस करोगे किसी टॉपिक पे। वो जो जनरली टॉपिक देते हैं वो आपको मान के चलो कि जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है वो रह सकते हैं, कुछ केस स्टडी दे देंगे आपको करने के लिए। तो ये इस तरह के टॉपिक अभी ट्रेंडिंग पे है, अभी चल रहा है, जो ग्रुप डिस्कशन में होगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में क्या आपसे पूछेंगे, जो आपने डिग्री में स्टडी किया है, जो 4 ईयर के लिए स्टडी किया है, उन चीजों को पूछेंगे। मेनली मान के चलो वो बेसिक ही पूछेंगे कि क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं बेसिक चीजों को। अगर आप बेसिक भी क्लियर है आपका तो वो आराम से आपका टेक्निकल क्लियर हो जाएगा जो राउंड होगा। वो ये नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को बेसिक भी ना पता हो, ये एटलीस्ट बेसिक पता हो तो वो अपने कंपनी में ले जाके आपको ट्रेनिंग दे तो आप अच्छे से वर्क कर सके, उस चीज को आप समझ सको, इसीलिए वो टेक्निकल राउंड लेते हैं। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एचआर इंटरव्यू। जो एचआर इंटरव्यू होता है, हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इंटरव्यू होता है। वो अब क्या करते हैं, स्टूडेंट को और गहराई में समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या उनका एबिलिटी है, क्या वो जिस काम के लिए हम इसको सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या स्टूडेंट कर पाएंगे, कैंडिडेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि फेस टू फेस पर्सनली बात करते हैं और सारी चीजों को वो समझते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। जो एचआर राउंड होगा वो फाइनल राउंड होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 6 पॉइंट है वो है पोस्ट प्लेसमेंट टॉक। उसमें क्या करते हैं कंपनी कि आपको ऑफर लेटर देंगे, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ उनको ऑफर लेटर देंगे, फिर बताएंगे आपको गाइडलाइंस कि आपको कब ज्वाइन करना है, क्या टाइमिंग होगा ज्वाइनिंग का और कब तक आपको जो कंफर्मेशन जो मेल होगा वो आ जाएगा। सारा डिस्कशन जो होगा वो पोस्ट प्लेसमेंट टॉक में करते हैं कंपनी। उसके बाद आपका ये टोटल प्रोसीजर क्लियर हो गया प्लेसमेंट का। तो मैंने बताया अभी कि प्लेसमेंट के समय क्या क्या प्रोसेस होगा और क्या क्या चीजों पे ध्यान देना आपको पड़ेगा। तो ये सारे जो राउंड्स हैं इस पे आपको अच्छे तरीके से कवर करना है, अच्छे तरह से प्रिपरेशन करना है आपको, तब जाके आपको प्लेसमेंट में बड़ी आसानी होगी। हाँ, एक सेकेंड ऑप्शन जो था अपना कि जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव उसके लिए क्या करे, उसमें क्या प्रोसीजर होगा, तो चलिए बात कर लेते हैं उसका भी। अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात किया जाए तो जो होगा क्या कि कंपनी एक जगह पे, मान लेते हैं किसी कॉलेज में, पार्टिकुलर कॉलेज में आ गए, मान लेते हैं वो कोई पब्लिक प्लेस पे आ गए, या वो हो सके तो अपने जो उसका हेड क्वार्टर है उसी पे आप वहां बैठे रहेंगे। और क्या करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, पोस्ट के लिए हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। उसके बाद मान के चलो कि जो प्रोसीजर होगा उनका, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ये इसी टाइप होगा जो मैंने ऑन कैंपस प्लेसमेंट बताया। हाँ, थोड़े मोरे में भी चेंज हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए आए हैं। हाँ, अगर बात करें कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का तो थोड़ा सा आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि देखो ये बहुत सारे कंपनीज, देखो ये बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो हो सके तो कोई अच्छे अच्छे कॉलेज से आए हैं, आपसे वो अच्छे स्टडी किए हैं, तो वहाँ पे थोड़े से आपके जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा। हाँ, लेकिन एक और बात है, जो कंपनीज होते हैं वो अच्छे सैलरी भी ऑफर करते हैं ऑफ कैंपस में। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट सुने होंगे, गूगल सुना होगा आपने, ये सब जनरली क्या करते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ही करते हैं ताकि उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट उनको मिल सके। तो ये आप, हमने बात किया ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का भी। तो आपने सारा डिटेल्स देख लिया, फिर भी आपको डाउट रहता है कि हाँ सर, प्लेसमेंट में हमको किस चीज़ों को ध्यान रखना है और क्या क्या हमें करना है, तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ एक्सपर्ट का, उस पर आप बात करो। वो एक्सपीरियंस है, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है उनका, वो आपको गाइडलाइंस देंगे, आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे, ट्रेनिंग देंगे कि क्या मेरे को करना चाहिए ताकि मेरे को प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना हो। चलो बाबू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।